दोस्तों, आज से आपके क्वेश्चन मैं डालने शुरू कर दूंगा। जो क्वेश्चन आपको 100% पेपर में मिलेंगे इन्हीं में से। ठीक है, तो आज से हमारी ये समझिए कि प्रश्नोत्तरी शुरू हो गई है और चयन सीरीज है, सिलेक्शन सीरीज होगी, जिसमें से क्वेश्चन आपको 100% आने ही आने हैं। हर सब्जेक्ट के, हर टॉपिक के इसमें पर्सन आपको हिंदी के मिलेंगे, हर टॉपिक के। ठीक है, पहला पर्सन मैंने जोड़ा है यहाँ पर। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि स्वयंभू। हिंदी के प्रथम महाकवि सरहपा। हिंदी की प्रथम रचना सर्वाकाचार। ये अंतर के हिसाब से भी, लैंग्वेज में जिनकी अंतर आएगी उसके हिसाब से भी मैंने आपस में एडजस्ट किए हैं। हिंदी साहित्य की प्रथम रचना पृथ्वीराज रासो, और हिंदी का प्रथम महाकाव्य भी पृथ्वीराज रासो ही है, जिसे चंद्रवरदाई जी ने लिखा है और बाद में उनके पुत्र जलाल ने पूरा किया है। ठीक है, किसी भाषा में इस्लाम धर्मावलंबी की प्रथम रचना संदेश रासक अब्दुल रहमान के द्वारा। इससे पहले कोई भी इस्लाम धर्मावलंबी रचना नहीं करते थे। इसका कहने का मतलब ये है किसी भी भाषा में। ठीक है, इस्लाम धर्मावलंबी की प्रथम रचना संदेश रासक अब्दुल रहमान द्वारा। हिंदी के प्रथम गीतकार जिन्होंने गीत लिखने शुरू किए, विद्यापति। हिंदी के प्रथम भक्ति प्रवर्तक यानी भक्ति आंदोलन के दौरान जिन्होंने रचनाएं करनी शुरू करी, भक्ति आंदोलन से जुड़े हुए संत थे और रचनाएं करनी शुरू करी, वो कौन थे? रामानुजाचार्य। ठीक है, हिंदी के प्रथम सूफी कवि, जो सूफी थे और कवि भी थे, असाइयत असाइद। ठीक है, सूफी प्रेमाख्यान का प्रथम काव्य क्या था? हंसावली था। मतलब जो किसी सूफी ने अपने प्रेम को, ईश्वर के प्रति अपने प्रेम को किसी काव्य में रचा, तो वो हंसावली थी, असाइयत। ठीक है, हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य पद्मावत, जायसी द्वारा रचित, मलिक मोहम्मद जायसी। हिंदी की आदि कवित्री किन्हें कहा गया? मीराबाई को। मीराबाई जी के गुरु कौन थे? रैदास। इनकी भक्ति में कौन इनके आराध्य थे? भगवान श्री कृष्ण। ठीक है, भक्ति काल को स्वर्ण युग घोषित करने वाला प्रथम व्यक्ति जॉर्ज ग्रियर्सन। इन्होंने ही काल के आधार पर आगे चलकर जब क्वेश्चन आएंगे तो काल के आधार पर 4 चरणों में हमारे हिंदी साहित्य के समय को बांटा है जॉर्ज ग्रियर्सन ने। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, ध्यान रखेंगे आप। खड़ी बोली में लिखित सर्वप्रथम काव्य ग्रंथ एकांतवास योगी श्रीधर पाठक द्वारा लिखित। ये खड़ी बोली का है। खड़ी बोली जिसे हम बोलते हैं इधर हरियाणा से, हरियाणा के अंबाला से और पूर्णिया बिहार तक बोली जाती है खड़ी बोली। ठीक है, मेरठ तक है मेन तो इसका। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास। छायावाद, छायावाद की प्रथम कृति झरना जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखित है 1918 में। छायावाद से क्या समझते हैं हम लोग? छायावाद, इसमें प्रकृति का वर्णन होने लग जाता। प्रकृति से संबंधित जितनी भी चीजें हैं उनका जीवंत रूप में वर्णन होने लगा था। तो छायावाद जो है प्रकृति से जुड़ी हुई है। और जयशंकर प्रसाद ने पहली रचना झरना लिखी थी 1918 में। ठीक है, शुक्ल के अनुसार छायावाद का प्रथम कवि कौन था? सुमित्रानंदन पंत। ठीक है, ये जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे उन्होंने इस बात को कहा कि छायावाद का प्रथम कवि यदि कोई था तो वो सुमित्रानंदन पंत थे। ठीक है, मुक्त छंद का प्रथम प्रयोग करता। छंदों में मुक्त छंद पढ़ा था, जहां कोई छंद ही ना हो, क्या नाम वो मुक्त छंद है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने अपनी कविता जूही की कली में मुक्त छंद का प्रयोग करा कि छंद मुक्त थी यह कविता। ठीक है, प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? प्रयोगवाद, प्रयोगवाद एक युग हुआ, एक काल को, निश्चित काल को प्रयोगवाद कहा गया। तो उस काल के लिए प्रयोगवाद शब्द किसने प्रयोग करा? सबसे पहले नंद दुलारे वाजपेयी। नई कविता, नई कविता का नाम किसने दिया? अज्ञयन। नई कविता 1950-55 के बाद का काल है जिसमें नई कविता कहा गया, तो वो हीरानंद सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञय द्वारा। इनका पूरा नाम भी आप याद रखेंगे, हीरानंद सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञय। ठीक है, हिंदी का प्रथम उपन्यास
परीक्षा गुरु, परीक्षा गुरु श्री लाला निवास दास जी द्वारा लिखा हुआ है। ठीक है। हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी इंदुमती किशोरी लाल जी द्वारा। हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका राजेंद्र बाला घोष, इनका उपनाम था बंग महिला। इनसे पहले कोई भी लेखिका कहानी नहीं लिखती थी। तो हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका कौन है? राजेंद्र बाला घोष, बंग महिला इनका उपनाम है। हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक नहुस गोपाल चंद्र जी द्वारा लिखा हुआ था। हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक, देखो अभिनीत से मतलब है अभिनय, जिस पर अभिनय किया गया, जिसे थिएटर में चलाया गया। ठीक है, उससे पहले थिएटर में नाटक नहीं किए जाते थे। तो किसका नाटक सबसे पहले किया गया? जानकी मंगल, अभिनीत नाटक जानकी मंगल शीतला त्रिपाठी द्वारा रचित। ठीक है। हिंदी की प्रथम एकांकी एक घूंट, हिंदी की प्रथम एकांकी एक घूंट जयशंकर प्रसाद जी द्वारा। एकांकी का क्या मतलब है? जिसमें एक ही अंक हो, वन वॉल्यूम, वन पर्सन और उसके बारे में डिस्क्रिप्शन। ठीक है, एक आदमी होगा, एक ही उसका अंक होगा और उस एक ही अंक में उसके जीवन की व्यथा को हमारे दर्शकों के मन में या श्रोताओं के मन में या पढ़ने वालों के मन में पूरी तरीके से उतार दिया जाएगा, तो एकांकी है वहां। ठीक है, उसे एकांकी की विद्या कहते हैं। तो सबसे पहले किसने लिखी? एक घूंट जयशंकर प्रसाद जी द्वारा। रस विवेचन को पहली बार मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान किया। रस को किसने सबसे पहली बार सपोर्ट किया? वो थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, आधुनिक काव्य में इन्होंने सबसे पहले रस को सपोर्ट किया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हिंदी की प्रथम आत्मकथा। ठीक है, इससे पहले आत्मकथाएं अपनी किसी ने नहीं लिखी, दूसरों की जीवनियां ही लिखते थे। देखो, जो अपने बारे में लिखेगा वो होगी आत्मकथा, और जब हम किसी दूसरे के जीवन के बारे में लिखेंगे तो वो होगी जीवनी। ठीक है, तो प्रथम आत्मकथा अर्धकथानक बनारसी दास जी द्वारा 1641 में लिखी गई। प्रथम जीवनी, लो जीवनी भी आ गया यहाँ। प्रथम जीवनी किसने लिखी? भक्तमाल लिखी गई नाभादास जी द्वारा 1585 में। प्रथम संस्मरण, प्रथम संस्मरण, संस्मरण क्या है? संस्मरण है जो हम फिल्मों में देखते हैं ना, बैक, ठीक है, याद, पिछली याद, रिप्ले, रिप्ले संस्मरण होता है, रिप्ले। हरिओद जी का संस्मरण बाल मुकुंद गुप्त द्वारा। ठीक है। प्रथम रेखा चित्र पदम पराग पदम सिंह शर्मा द्वारा 1929 में। ठीक है। यात्रा वृतांत, यात्रा के बारे में, यात्रा वृतांत किसने लिखा है अपने यात्रा के बारे में? लंदन यात्रा लिखी श्रीमती हरदेवी ने 1883 में। प्रथम रिपोर्टाज यानी रिपोर्ट लेख लक्ष्मीपुरा लिखा गया शिवदास सिंह चौहान 1938 में। ठीक है। हिंदी गद्य काव्य की प्रथम रचना, गद्य की, देखना गद्य की प्रथम रचना क्या है? गद्य काव्य की साधना रामकृष्ण दास जी द्वारा। हिंदी साहित्य इतिहास का हिंदी भाषा में लिखा जाने वाला प्रथम ग्रंथ, हिंदी साहित्य इतिहास का हिंदी ही भाषा में लिखा जाने वाला प्रथम ग्रंथ क्या था? शिव सिंह सरोज, शिव सिंह सेंगर द्वारा लिखा गया। खड़ी बोली में, खड़ी बोली का पद्य का प्रथम प्रयोग करता, पद्य में खड़ी बोली का किसने प्रयोग करा सर्वप्रथम? अमीर खुसरो ने। ठीक है। और इस्लाम धर्मावलंबी कौन थे? अब्दुल रहमान, संदेश रासक लिखी थी जिन्होंने। ठीक है। खड़ी बोली का गद्य में प्रथम रचना चंद छंद वर्णन की महिमा कवि गंग द्वारा। ठीक है। भारतीयों द्वारा देशी में प्रकाशित प्रथम पत्र, मतलब अपनी देश की किसी भाषा में भारतीयों द्वारा प्रकाशित पहला पत्र था संवाद कौमुदी, राजा राम मोहन राय ने। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खड़ी बोली में साहित्यिक स्वरूप का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? साहित्यिक स्वरूप का, ठीक है, खड़ी बोली में यानी साहित्य में लेकर आए योग भाषा वशिष्ठ ने। ठीक है। हिंदी का प्रथम पत्र, प्रथम हिंदी पत्र जो हिंदी में लिखा है उद्दत मार्तंड, मोस्ट इंपोर्टेंट, 30 मई 1826 में। पर सर्वप्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र, देखो ये जो उद्दत मार्तंड था ये शायद साप्ताहिक था या मासिक था, अब दैनिक निकलने लगा, सुधावर्षण 1854 में। ठीक है। हिंदी की प्रथम लघु पत्रिका
पत्रिकाएं आती है जो छोटी छोटी, नए पत्ते, लक्ष्मीकांत वर्मा जी द्वारा। ठीक है। हिंदी के लिए प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार, मेन इंपोर्टेंट। ठीक है, नीचे तक ही। हिंदी के लिए प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार हेम तरंगिणी ने जीता, माखनलाल चतुर्वेदी जी की द्वारा लिखी हुई थी 1968 में। ज्ञानपीठ से सम्मानित प्रथम साहित्यकार सुमित्रा नंदन पंत, इनकी रचना भी याद रखना, चिदम्बरा। या हेम तरंगिणी, इनके लेखक माखनलाल चतुर्वेदी, 1968 में साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता। ज्ञानपीठ से सम्मानित सुमित्रा नंदन पंत, चिदम्बरा। ठीक है, याद रखेंगे बिल्कुल। और जो करंट में होंगे, करंट के भी तीनों याद रख लेना, सरस्वती, ज्ञानपीठ और साहित्य अकादमी, तीनों क्वेश्चन आप बिल्कुल याद रख लेंगे, पिछले साल के भी और उससे पिछले साल के भी, क्योंकि 1 साल 2 साल बाद ही दिया जाता है शायद। ज्ञानपीठ से सम्मानित प्रथम महिला साहित्यकार महादेवी वर्मा, यामा रचना के ऊपर, 1982 में। ठीक है। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में हुआ 1975 में, करंट का भी याद रखेंगे, शायद पिछले साल का तो नादी में हुआ था, फिजी में। ठीक है, कुछ नया आ गया हो तो देख लेना। एमए हिंदी का सर्वप्रथम शिक्षण संस्थान कौन सा था? काशी हिंदू विश्वविद्यालय में इसकी पढ़ाई शुरू करी थी 1921 में। एमए हिंदी सर्वप्रथम काशी हिंदू विश्वविद्यालय में। ठीक है, देखो, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय नाट्य अकादमी, राष्ट्रीय ललित कला अकादमी, इन सब के क्वेश्चन मैं तो कराऊंगा ही, लेकिन आप लोग इन्हें बिल्कुल पूरी तरीके से याद रखेंगे, ये यूपी की जीएस में भी और हिंदी दोनों में काम आते हैं। साहित्य अकादमी का प्रथम अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। यूएनओ में हिंदी में भाषण देने वाला प्रथम व्यक्ति अटल बिहारी वाजपेयी। हिंदी विश्व का प्रथम व्याकरण ग्रंथ क्या था? अष्टाध्यायी, पाणिनि जी द्वारा लिखित। ठीक है। हिंदी का प्रथम मौलिक कोश, मौलिक शब्दकोश, हिंदी शब्द सागर। हिंदी भाषा का प्रथम भाषा सर्वेक्षक, यानी जिसने भाषाओं का ज्ञान दिया कि कितनी भाषाएं बोली जा रही, हर जगह अलग अलग भाषाएं हैं, तो इसका नाम क्या होना चाहिए, इसका नाम क्या होना चाहिए, ये अमीर खुसरो। ठीक है। हिंदी का सर्वाधिक प्रसिद्ध भाषा सर्वेक्षक, ये अंग्रेज थे, जॉर्ज गिरियर्सन। ठीक है। हिंदी भाषा से संबंध प्रथम शोध कृति ला लांग ब्रज, फ्रेंच में लिखी गई, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने हिंदी में इसे ब्रज भाषा कहा। ठीक है। हिंदी माध्यम में प्रस्तुत हिंदी की प्रथम शोध कृति, यानी रिसर्च लिखा गया है। ठीक है। राम कथा, फादर कामिल बुल्के ने। ठीक है। हिंदी साहित्य परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पुरुषोत्तम दास टंडन जी, पुरुषोत्तम दास टंडन। ठीक है। वरना आपको बताया कि करंट में आपको क्या क्या याद रखना, करंट में आपको सरस्वती सम्मान, साहित्य अकादमी और ज्ञानपीठ, और ये हिंदी का प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन, ये हिंदी के लिए आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है। तो राइटर और उनकी रचना। चलिए, शाम को या कल सुबह मिलते हैं नए क्वेश्चनों के साथ। यह आपकी चयन सीरीज है, इन्हीं में से क्वेश्चन आपको बहुत, जो व्याकरण से अलग क्वेश्चन बनेंगे वो इन्हीं में से बनेंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। जय हिंद, जय भारत। उम्मीद है आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और अच्छे से तैयारी करें, इन क्वेश्चनों को जरूर याद कर लें सभी को।